हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन वैदिक पीरियड। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आई होप कि आपने वो देखा हो। जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर देख लें, तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं तो इनको भी देख लें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैन डिफरेंस बिटवीन इंडस एंड वैदिक सिविलाइजेशन। तो इनमें मैन डिफरेंस क्या था इंडस एंड वैदिक सिविलाइजेशन में? तो इंडस देवर अर्बन एंड जो वैदिक थे देवर रूरल। इट वाज द मैन डिफरेंस। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र कंटेंट इन, तो ये किस में है? इट इज़ इन ऋग्वेदा। गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सावित्री डाइटी। सावित्री डाइटी को ये डेडिकेटेड है। द मोस्ट significant divinity of Rig Veda was Varuna. In the Rig Vedic period, Indra was the god of which deity? Rig Vedic period में इंद्रा कौन सी डाइटी का गॉड था? थंडर का। आर्यंस इन द Rig Vedic period, which god was not worshipped? तो आर्यंस ऋग वैदिक पीरियड में शिवा को वर्शिप नहीं करते थे। Which is the principal element of Rig Vedic religion? Sacrifices. Which famous lady was found in the Rig Vedic period? तो ऋग वैदिक पीरियड में कौन सी फेमस लेडी पाई गई? गार्जी। Who was the promoter of yoga philosophy in Vedic age? तो वैदिक एज में योगा को प्रमोट करने वाला कौन था? पतंजलि। पतंजलि was the promoter of yoga philosophy in Vedic age. Who was the arbiter between man and God in ऋग वैदिक पीरियड? तो मैन और गॉड के बिटवीन में आर्बिटर कौन था इन ऋग वैदिक एज में? अश्विन्स। विच स्कॉलर बिलीव्ड दैट द मौर्यन हैज़ कम फ्रॉम आर्किटिक रीजन्स? कौन से स्कॉलर ये बिलीव करते थे कि जो मौर्यन थे वो आर्किटिक रीजन से आए थे? बाल गंगाधर तिलक। मैन फीचर इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज, तो लेटर वैदिक पीरियड इस ज़माने का मैन फीचर्स क्या थे? कास्ट सिस्टम। हाउ मैनी हिम्स इंक्लूडेड इन ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं? 1028 हिम्स हैं इन ऋग्वेदा। विच वाज फॉरबिडन इन ऋग्वेदिक सोसाइटी? ऋग्वेदिक सोसाइटी में किस चीज़ से मना किया गया था? चाइल्ड मैरिज was forbidden in Rigvedic society. In which region Aryans first settled? तो सबसे पहले ये कौन से रीजन में सेटल हुए? तो इनमें पंजाब है। With derived from Veda refers to knowledge. Which dynasty is indicated in विष्णु पुराना? तो विष्णु पुराना में कौन सी डायनेस्टी इंडिकेटेड है? मौर्य डायनेस्टी। द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट इन हाइमन्स ऑफ वेदा रेफर टू ब्राह्मण। रिचुअलिस्टिक परसेप्ट जो हिम्स ऑफ वेदा में है वो रेफर हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण के लिए। फ्रॉम वियर द आर्यंस कैम टू इंडिया? आर्यंस इंडिया में कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। वार बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन स्टेटेड इन, वार जो जंग होती है वो इंसान के माइंड से शुरू होती है, तो ये किस में स्टेटेड है? अथर्ववेदा में। वेदांताज अनदर नेम ऑफ, तो ये है उपनिषद्स का दूसरा नाम, वेदांताज भी इनको कहते हैं। उपनिषद्स आर डैश इन नंबर्स, तो ये कितने हैं? 108 इन नंबर्स। विच टैक्सेशन सिस्टम इज यूज्ड इन वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम यूज़ किया जाता था? बाली सिस्टम। विच आर द फॉलोइंग कंटेंट इन ऋग्वेदा? इनमें से क्या ऋग्वेदा में है? पुरुष मुक्त, इट इज़ कंटेंट इन द ऋग्वेदा। पुरुषुक्ता, सॉरी बी नहीं, ए पार्ट है पुरुषुक्ता, ये लिखा है यहाँ नीचे पुरुषुक्ता, इट इज़ कंटेंट इन द ऋग्वेदा।
According to Rigveda, the battle of 10 kings was due to, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो 10 किंग्स की जो बैटल हुई थी वो किस वजह से हुई थी? ड्यू टू कैटल्स एंड लैंड डिस्प्यूट्स। विच किंग ऑफ मैरिज अनुलोमा रेफर्ड? तो अनुलोमा ये रेफर मैन फ्रॉम हायर कास्ट विद अ मैन फ्रॉम द लोअर कास्ट, यानी मैरिज जब मैन ऑफ हायर कास्ट हो विद अ वुमेन ऑफ लोअर कास्ट तो उसको अनुलोमा इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रत्नकारा रेफर्स टू, रत्नकारा किसके लिए रेफर किया गया है? इंडियन ओशन के लिए। द कॉमन थिंग्स इन हड़प्पा एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज, तो हड़प्पा और ऋग्वेदिक सोसाइटी इनमें कॉमन क्या था? हॉर्स इनमें कॉमन था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांसैक्शंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम, तो जो सबूत मिलते हैं हम बैंकिंग के, अर्लीस्ट बैंकिंग ट्रांसैक्शंस के, वो कहाँ से मिलते हैं? वैदिक एरा से। विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, तो इनमें से कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं अर्ली वैदिक पीरियड के? तो पुरोहिता, सेनानी एंड ग्रामीणी, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। विच आर द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डाइटीज रिप्रेजेंट स्टॉर्म, तो इनमें से कौन से जो ऋग्वेदिक डाइटीज हैं वो स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? मारुट्स, मारुट्स रिप्रेजेंटेड द स्टॉर्म। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कर्मारा इन वैदिक एज, तो ही वाज अ ब्लैक स्मिथ। सम ऑफ द एंशिएंट प्रोफेशंस एंड देयर नेम्स आर एज फॉलो, को याद रखें कर्मारा ये ब्लैक स्मिथ को कहा जाता था, तक्षण कहा जाता था कारपेंटर को, वाप्टा बार्बर को, चरमाना टानर को, देन हिरनायाकारा गोल्ड स्मिथ को एंड तंतुवया वीवर्स को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन में कारमारा है तो ये रेफर करता था ब्लैक स्मिथ को, कारमारा। द रीजन्स वेयर आर्यंस सेटल्ड इन इंडिया वाज कॉल्ड एज सप्त सिंधु, आर्यंस जिस रीजन में सबसे पहले सेटल हुए उसको सप्त सिंधु कहते थे। विच वाज प्रोनाउंस्ड एज हप्ता हिंदू, जिसको हप्ता हिंदू भी प्रोनाउंस किया जाता है। व्हाट वाज द अदर टर्म यूज्ड फॉर दिस एरिया, तो इसी एरिया के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो कौन सी है? ब्रह्मवर्ता, ब्रह्मवर्ता ये एक और टर्म है जो इस एरिया के लिए यूज़ की जाती है। विच आर द फॉलोइंग वाज रेफर्ड एज भुवन चक्षु इन अर्ली वैदिक एरा, तो अर्ली वैदिक एरा में भुवन चक्षु ये किसके लिए किसको कहा जाता था? इट रेफर टू फायर, फायर इज रेफर्ड एज भुवन चक्षु इन द अर्ली वैदिक एरा। It has a great importance. There are a lot of verses in Vedic related to fire. तो फायर ये भवन चक्षु ये फायर को रेफर किया जाता था, फायर के लिए इसको रेफर किया जाता था। अर्ली वैदिक पीरियड में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रही है। डैश इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड, एज ऑफ ऋग्वेदा, तो इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। कॉटन क्लॉथ्स वर वॉर्न बाय द पीपल ऑफ, कॉटन क्लॉथ कौन से लोग पहनते थे? ड्राविडियंस इनमें। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज द ग्रुप ऑफ एल्डर्स वाज नोन एज, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो ग्रुप ऑफ एल्डर्स थे उनको क्या कहा जाता था? सभा। द रॉयल चिल्ड्रन अलोन वर टॉट डैश वेदा, तो जो रॉयल चिल्ड्रन थे उनको क्या पढ़ाया जाता था? डेनूर, डेनूर वेदा इनको पढ़ाया जाता था। वेल्थ वाज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डैश इन लेटर वैदिक पीरियड, तो इसको इन टर्म्स ऑफ काउ कैलकुलेट किया जाता था उस ज़माने में वेल्थ को अर्ली वैदिक पीरियड में। पीपल हु आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स वर वैश्याज। कास्ट सिस्टम वाज आल्सो नोन एज, कास्ट सिस्टम इसको और क्या कहा जाता था? वर्ण धर्म। नेक्स्ट, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू विच आर द फॉलोइंग वैदिक गॉडेस, तो गायत्री मंत्र किस फेमस वैदिक गॉडेस को एड्रेस किया गया है? सावित्री के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एरा, तो इंद्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिविनिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, इनमें से अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में किसको वर्शिप किया जाता? वरुणा, इंद्रा, सूर्य।
all the above. Next, where was the hymns of Rig Veda composed? They are composed in Punjab. Next, what was the language of Aryans? इनकी language क्या थी? संस्कृत. Aryans lived in tribes and spoke Sanskrit, which belongs to the Indo-European group of languages. Next, question 51. The woman who excelled in education later Vedic period, उनको गार्जी कहा जाता था. The main occupation of Aryans during the Rig Vedic period was agriculture. Next, question 54. The unit of currency used during Rig Vedic period was निशाखा. तो ऋग वैदिक पीरियड में जो करेंसी यूज़ की जाती है उसको निष्का कहा जाता था. Which among the following was the most important grain grown in Vedic period? तो वैदिक एज में कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रेन है जो ग्रो की जाती थी वैदिक पीरियड में? तो बार्ले. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन ग्रोन इन द वैदिक एज वाज बार्ले. तो ये थे आज के ये थे एमसीक्यूज रिलेटेड टू वैदिक पीरियड. इस तरह हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाता है वैदिक पीरियड भी. पूरा उसको हमने ऑनलाइन लेक्चर भी उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया, उसके एमसीक्यूज भी हमने आज डिस्कस किए. तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक. अब बहुत जल्दी हम इसका एंशिएंट इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे. ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.